लिए करना जायज है क्योंकि देश के वो सुरक्षा बल के लोग हैं। हजरत उमर रात में पहरादारी कर रहे हैं। किस घर में? एक दहियार के घर में, दूध बेचने वाला का घर में। तो देख रहे हैं कि 10 टीना दूध है और 10 टीन पानी ले आए और उसको 20 टीन बना दिया। दूध में पानी मिला रहे और दहियार की माँ बोल रही है कि बेटा दूध में तुमने पानी मिलाने का काम किया, अगर ये खबर अमीर अल मोमिनीन देश के प्रधानमंत्री उमर बिन खत्ताब को मिल जाए तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुमको काट डालेगा, तुमको मार डालेगा। इसलिए बेटा पानी मिलाने का काम यहाँ ना करो, पानी मिलाने का काम रात की तारीकी में घर में रात के 1 बजे करना ताकि उमर को पता ना चले। दहियार की बीवी बोल रही है कि अमीर अल मोमिनीन उमर को खबर मिलने पर तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मेरा शौहर दूध में पानी मिलाने का काम बाहर मत करना, घरों के अंदर रात की तारीकी में करना। ये दहियार के घर में आपस में सबकी बातें हो रही है। हजरत उमर सुन रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, सीआईडी के तौर पे हजरत उमर सुन रहे हैं। लेकिन 15 साल की दहियार की बेटी बोल रही है कि अम्मी जान आप लोग सब इस तरह बोल रहे हैं, लगता है कि उमर ही अल्लाह है। नौजुबिल्लाह। क्या उमर को देख के इतना डर रही हो? क्या उमर के डर से पानी रात की तारीकी में मिलाओ, उमर को पता ना चले? और उमर के रब से क्या ख्याल है? फारूक आजम का रब अल्लाह है, उस अल्लाह से डरना चाहिए जो अल्लाह रात की तारीकी में काले पत्थर पर काली चींटी के रेंगने की आहट को जानता है और सुनता है और देखता है। अल्लाह से डरो, उमर के रब से डरो, उमर से नहीं। 15 साल की बच्ची बोल रही। हजरत उमर वहां से जासूसी करके रात में वापस चले गए। सुबह के वक्त आए, दहियार लोग घबरा गए कि रात ही में हमने दूध में काफी पानी मिलाया है। उमर सुबह आ गए, कहीं खबर तो नहीं लग गई। हजरत उमर ने कहा डरने की कोई बात नहीं है, मैं आया हूँ, तुम्हारे घर में एक लड़की है, जो लड़की सबसे ईमानदार है, अल्लाह वाली है, इसलिए मैं उसको अपने बेटा के साथ शादी कराने के लिए बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। बूढ़ी बोलने लगी वो मेरी पोती है। आप इतने बड़े आदमी अमीर अल मोमिनीन उमर अपने बेटा से शादी कराओगे इस गरीब दहियार की बेटी से? कहा जी हाँ, रात में मैंने सीआईडी गिरी की है जिसमें सब लोग बेईमान निकले, सब लोग उमर से डर रहे थे, लेकिन ये 15 साल की लड़की बोल रही थी कि उमर के रब से डरने की जरूरत है। असल ईमान, असल सच्चाई, असल तकवा, असल परहेजगारी इस 15 साल की लड़की के अंदर है, इसलिए इसको मैं बहू बनाने के लिए तैयार हूं। मेरे भाइयों, ये हजरत उमर, लेकिन बसा औकात कभी कभी अच्छा मुखिया और विधायक और अच्छा मौलाना हो जाए, मौलाना सगीर साहब नदवी कलेजा निकाल के भी दे दे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सबकी नजर में अच्छा हो जाए। कुछ ना कुछ लोग खिलाफ निकलेंगे, हर एक आदमी के साथ यही मामला है। एक बहुत बड़े साहबी थे हजरत सईद बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री समझ रहे हैं ना, जैसे बिहार के चीफ मिनिस्टर हमारे माननीय जनाब नीतीश कुमार जी हैं, इस तरह हिम्स के गवर्नर, हिम्स के मुख्यमंत्री बनाया गया था उमर के दौर में सईद बिन आमिर रजी अल्लाह ताला। कैसा मुख्यमंत्री जरा देख लीजिएगा, कैसा चीफ मिनिस्टर, सैयदुल कौम खादिमुहुम का सच्चा मिसाल देख लीजिए। हजरत सईद बिन आमिर देश का मुख्यमंत्री है एक स्टेट का। हजरत उमर 2 साल के बाद आए, प्रधानमंत्री की हैसियत से दौरे में आए, पब्लिक को जमा किया, कहा मुख्यमंत्री साहब कैसा है? सबने कहा खराब। हजरत उमर कहने लगे मैं इतना अच्छा आदमी, तहज्जुद गुजार, इतना पढ़ा लिखा नेक, सईद बिन आमिर को यहाँ का गवर्नर बनाया हूँ, लेकिन यहाँ के सब लोग कह रहे हैं खराब। कारण क्या?
सबको खड़ा किया लाइन का, बोलो क्या मैटर है तुम सबका। एक ने कहा कि सईद बिन आमिर तो ठीक है, लेकिन खराबी क्या है कि ईशा की नमाज के बाद 10 बजे रात को घर में जो घुस जाते हैं तो कितनों आवाज लगाइए बाहर नहीं निकलते। दूसरे ने शिकायत की कि अमीर अल मोमिनीन उमर, ये आपका जो बनाया हुआ मुख्यमंत्री है गवर्नर साहब, ये सुबह के वक्त 11 बजे बाहर आते हैं, फजर पढ़ के जो गए घर तो नहीं निकल के आते। तीसरे ने शिकायत की कि ये हफ्ते में एक दिन गायब हो जाते हैं, कहाँ जो चले जाते हैं इनको तलाश के नहीं मिलता है। चौथे ने शिकायत की कि ये पागल है, इनको मिर्गी की बीमारी, बात करते करते कभी बेहोश होकर गिर जाते हैं। हजरत उमर ने कहा आश्चर्य मामला, कहा सईद बिन आमिर खड़े हो जाओ, मुख्यमंत्री साहब जवाब दो, क्या मैटर है, ऐसा क्यों मामला है। हजरत सईद बिन आमिर ने कहा कि मैं गुप्त छुपा कर चुरा के कुछ अमल करता था जो किसी को पता नहीं था, लेकिन आज मजबूरन मुझको कहना पड़ रहा है। मैं रात के 10 बजे इसलिए बाहर नहीं निकलता हूँ, दिन भर रियाए के हुकूक अदा करता हूँ और रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता हूँ। लोग आवाज लगाते हैं लेकिन मैं सुन पाता हूँ, निकलता नहीं। अगर ये गलत है तो बोलो। हजरत उमर ने कहा ये तो अच्छा अमल है, पब्लिक नहीं समझ रही है, ये तो रात भर अल्लाह की इबादत में लगा रहता है, दिन भर रियाए के हुकूक की अदायगी और दिन रात भर अल्लाह के हुकूक की अदायगी में लगा। दूसरे ने शिकायत की थी का क्या, दिन 11 बजे बाहर निकलते। कहा सईद बिन आमिर क्या मामला है, तेरा माजरा क्या है कि रात दिन के 11 बजे बाहर निकलते। हजरत सईद बिन आमिर थर थर कांप रहे थे, बोलने लगे अमीर अल मोमिनीन उमर, मेरा हाल यह है, मैं इस स्टेट का मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन मेरे घर में इस शाही महल में इस मुख्यमंत्री आवास में एक नहीं दो नहीं 100 से ज्यादा यतीम बच्चे पाले जा रहे हैं। जितने इस स्टेट के यतीम, गरीब, अनाथ, बेवा है, सबको मैंने यहाँ जमा करके रखा है। क्या करता हूँ, रोजाना मैं बैतुल माल से आटा वजन करके लाता हूँ और देश का मुख्यमंत्री अपने हाथ से बावर्ची की तरह आटा गोद कर, रोटी पकाकर, सब्जी बनाकर अपने हाथ से 100 यतीम बच्चे को खिलाने का काम करते हैं। खिलाते खिलाते अमीर अल मोमिनीन कभी 10 बज जाता है, सुबह से खिलाना शुरू कर देता हूँ, कभी 11 बज जाता है। अगर ये जुर्म है तो मैं माफी के लिए तैयार। अमीर अल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे कि ऐसा मुख्यमंत्री, अल्लाहु अकबर, जो यतीम की परवरिश में लगा रहे। ये लोग तो सैयदुल कौम खादिम, कौम का सरदार, देश का जनता का खादिम हुआ करते हैं मेरे। कहा तीसरी शिकायत क्या है कि अमीर अल मोमिनीन ये हफ्ते में एक दिन गायब हो जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। हजरत उमर ने कहा ये क्या माजरा, जवाब दो। हजरत सईद बिन आमिर बोलने लगे कि अमीर अल मोमिनीन मेरे पास एक जोड़ा कपड़ा के अलावा तीसरा कपड़ा नहीं। एक जोड़ा कपड़ा समझ रहे हैं ना, एक ही को कुर्ता, एक ही को पायजामा, एक ही को लुंगी, एक ही को शर्ट, एक ही को फुल पेन, एक ही को शर्ट, समझ। तीसरा कपड़ा नहीं। देश का मुख्यमंत्री है, दुनिया दिखा सकती है, पूरी दुनिया को चैलेंज है, कैसा मिनिस्टर, ऐसा राजा, ऐसा प्रधानमंत्री दिखा सकते हो, एक जोड़ा कपड़ा के अलावा दूसरा कपड़ा नहीं है। धोते कैसे, कहते हफ्ते में एक दिन चला जाता हूं बाहर और नदी नाले के किनारे, बयाबान, जंगल, पहाड़ के बीच में जाके एक मामूली गमछा या तौलिया पहन के बैठ जाता हूँ और इस कपड़े को स्नान की घास, उस जमाने में साबुन नहीं था, उस स्नान की घास से कपड़े को धुल के सुखाता हूँ। गर्मी के मौसम पे जल्दी कपड़ा सूख जाता है, पहन के वापस आ जाता हूँ। जाड़ी के मौसम में 4 घंटा लग जाता है, इसलिए मैं हफ्ते में एक दिन गायब हो जाता हूँ। जरा गौर करो मेरे भाई। चौथा शिकायत क्या किया था, चौथी शिकायत कि अमीर अल मोमिनीन
ये पागल है। कहा क्यों? मिर्गी की बीमारी है। बात करते करते बेहोश होके गिर जाते। कहा सईद बिन आमिर क्यों बेहोश हो जाते हो, क्या माजरा है तुम्हारा? कहने लगे अमीर अल मोमिनीन, जब मैं मुशरिक था, जब मैं हिंदू था, तो कुफ्फार और मुशरिकीन के नौजवान हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फांसी पे चढ़ाने के लिए ला रहे थे, तो मैं भी हिंदुओं के नौजवान बजरंगियों के साथ मैं भी था, सीना था।